हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह का तजस्सुस हो, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर सवाल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको कई एक इनामात से इजाज़त से नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, या जिसके बारे में पूछना है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करना है, उनका नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए और तारीख़ पैदाइश बताइए। उसके बाद आप अपने टीवी की आवाज़ जो है बढ़ा सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब से आप बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद के जो नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे नाज़रीन, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी गलतफहमियाँ हैं, परेशानियाँ, उनको दूर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इल्म के ऊपर कल भी एक बहुत ही वजाहत के साथ फरमाया था। मैं समझता हूँ नाज़रीन के जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी इम्तिहान का दौर चल रहा है, लोगों ने साल भर तैयारी करी है, अब वो इम्तिहान में बैठने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं। तो ये बताइए कि जो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कितने जो नंबरात, अच्छे नंबरात लेके आना चाहते हैं, तो जवाहरात का करिश्मा उनकी किस तरह से इसमें मदद कर सकता है? ज़रूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था इल्म को लेकर, एजुकेशन के बारे में, इस्लाम में उसकी क्या अहमियत है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने कल डिस्कस किया था। और बहुत से लोगों ने ख्वाहिश की कि संडे के शाम में भी वही थोड़ा वजाहत से बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है आप जो बताते हैं। तो मैं उनको मुतशक्किर हूँ कि हमारे प्रोग्राम को बारहा दिल से देखते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि थोड़ा और वजाहत से बताएं। बहरहाल देखिए, हर मज़ाहिब में इल्म को अव्वल मकाम दिया गया है, पहला मकाम दिया गया है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म सीखने से इंसान हर मुश्किलात का सामना कर बाहर निकल सकता है। अगर समाज के रसूमात, जो बुरे रसूमात हैं, जो पुराने रसूमात हैं, अगर ख़त्म भी करना चाहता है तो इल्म के ज़रिए से। जब तक इंसान इल्म नहीं सीखेगा, अमल नहीं आएगा, दिमाग में मतलब सोच नहीं बढ़ेगी। बहरहाल सबसे पहले जो इल्म होता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार। सबसे पहला इल्म है अल्लाह ताला को पहचानना। अल्लाह कौन है, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक कौन है, उसकी ज़ात क्या, उसकी मारिफत क्या है। क्योंकि हम जो बात करें जवाहरात की, अल्लाह ताला की निशानी में से एक निशानी का नाम है। तो इस निशानी को पहचानने से पहले हमको पहचानना है, सबसे पहला जो इल्म होता है अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना। कुरान मजीद में 850 से ज़्यादा जगहों पर इल्म की ताकीद की गई है, इल्म का डिस्कस किया गया है, इल्म सीखो, इल्म सीखो। यहाँ तक कुरान मजीद की एक आयत भी है, अल्लाह ताला फरमाता है, अरे रसूल तुम दुआ मांगो, क्या दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मतलब दुआ मांगो कि इल्म में इजाफा हो, जैसे इल्म बढ़ेगा इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। बहरहाल 850 से ज़्यादा जगहों पर इल्म की ताकीद की गई है, इल्म सीखने के लिए कहा गया है, इल्म की अफजलियत के बारे में बताया गया है।
अहादीस की रोशनी में अगर बता दूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलूबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मतलब इल्म को हासिल करो गोद से लेकर गहवारे तक, यानी माँ की गोद से लेकर गहवारे तक इल्म को हासिल करो। मतलब क्या होता है, इल्म हासिल करने से ही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इल्म के बारे में बहुत से हदीस मिलते हैं, बहुत से रिवायत मिलते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने बहुत से लोग आकर सवाल करते हैं, मौला अली से पूछते हैं कि या अली बताइए कि माल अफजल है या इल्म अफजल है। मतलब देखिए, सवाल करने वालों का सवाल एक ही है लेकिन जवाब अलग अलग होते हैं। पहले एक आदमी आता है, कहता है या अली बताइए इल्म अफजल है या माल अफजल है, तो मौला अली फरमाते हैं इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म जो है अनबिया की मीरास है, माल फिरौन की मीरास है। पहला सवाल। दूसरे सवाल को जाके पूछता है या अली बताइए इल्म अफजल है या माल अफजल है, तो मौला अली फरमाते हैं माल फानी है, इल्म बाकी है। मतलब क्या होता है, माल को खत्म होना है, आज का दौर है, आज नहीं तो कल जाना है, परेशानी देखना है, मुश्किल देखना, मतलब माल खत्म होने वाली चीज है, इल्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। और कोई आगे पूछता सवाल पूछता है या अली बताइए माल अफजल है या इल्म अफजल है, तो मौला अली फरमाते हैं माल हिफाजत का मोहताज है। माल जो होता है हिफाजत का मोहताज है, इल्म खुद इंसान की हिफाजत करता है। क्या बात। जिसके पास पैसा है, जी, जी। जिसके पास माल है, उसको ढूंढना पड़ता है कि लाकर में रखूं, बैंक में रखूं, कहाँ छुपाऊं। देखिए जिसके पास पैसा, जो बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, जी। ना जाने कितने परेशान होते हैं, नींद नहीं आती, माल छुपाने में लगे, मतलब माल की हिफाजत में वक्त गुजार देते हैं। और किसी ने आके सवाल किया या अली बताइए माल अफजल है या इल्म अफजल है, तो मौला अली फरमाते हैं माल इस दुनिया तक ही साथ आने वाला है, इल्म एक ऐसी चीज है इस दुनिया के अलावा खब्र में, महशर में, बरज़ख में, क़यामत तक, मतलब जन्नत तक साथ आने वाली चीज है इल्म। तो पता क्या चलता है, इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म सीखने से इंसान आगे बढ़ सकता है। अब रहा सवाल जवाहरत का करिश्मा से इल्म का क्या ताल्लुक है। अभी एग्जाम चल रहे हैं, हर जगह पर इम्तिहान चल रहे हैं, बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती है, हमने साल भर पढ़ाई की है, थोड़ा भूल जाते हैं, लगता था कि 100% मार्क्स आने वाले हैं, जैसे ही एग्जाम हॉल में गए बुलापा आ गया, भूल गए। बहुत से माँ बाप मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है, बहुत मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू कर देता है, रात में 11 बजे तक पढ़ाई पढ़ता है, हमें तो उम्मीद थी कि 100% मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन 40% में खत्म हो चुका है, बच्चा फेल हो रहा है, परेशानी आ रही हैं, मुश्किलात आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मतलब क्या है, इल्म हासिल करने के लिए भी दिमाग की अक्ल की जरूरत होती है। हम जो बताते हैं जवाहरत करिश्मा में सितारों को लेकर, जब सितारे कमजोर हो जाते हैं, सितारों की गर्दिश आ जाती है, इंसान की जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इल्म को लेकर भी एग्जाम में जब जाते हैं, अगर बुलापा आना है तो मर्क्यूरी जब कमजोर हो जाता है, बच्चे में बुलापा आ जाता है। शुरुआत में लगता है कि अच्छा इंटेलिजेंट है, अच्छा चालाक है, बहुत से लोग होते हैं 10th तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सेकेंड ईयर जैसे ही आया थोड़ा कमजोर हो गया, सेकेंड ईयर तक तो अच्छा परफॉर्मेंस था, जैसे मेडिकल में गया थोड़ा कमजोर हो गया। मतलब क्या होता है, जब सितारे कमजोर हो जाते हैं, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अभी हम बता रहे हैं इल्म के बारे में, अगर इल्म रहा ही तो आप इस प्रोग्राम को पहचान सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है इल्म वालों के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला इल्म है मारिफत जबर, अल्लाह ताला को पहचानने का इल्म है। जब तुम अल्लाह ताला को पहचानोगे, उसके बाद अल्लाह ताला की निशानियां आपको समझ में आती हैं, अल्लाह ताला की नेमतें समझ में आती हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें समझ में आती हैं, इंसान की अहमियत पता चलती है, दुनिया की तमाम चीजों की अहमियत पता चलती है सिर्फ इल्म से। इल्म एक ऐसी चीज है, इंसान जिस चीज को देखता है दिल पर असर होता है, दिल पर असर होने के बाद जिस चीज को अमल में लाता है उसे कहा जाता है इल्म। मतलब क्या है, इल्म सीखना है। सितारों से कनेक्टिविटी होती है, अगर जुपिटर कमजोर रहा, इंसान की जिंदगी में परेशानियां, बच्चा पढ़ाई में नाकाम रहा, मुश्किलात में आया, टेंशन में आ गया, ये तमाम परेशानियां चलती हैं। इल्म में इल्म को हासिल करने के लिए भी सितारों का स्ट्रांग रहना जरूरी रहता है। अब जहां पर सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, वहां पर अल्लाह ताला की निशानियां उसको स्ट्रांग करती हैं, डेवलप करती हैं। उन तमाम निशानियों में, उन तमाम नेमतों में हम जो बात करते हैं जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात को
नेमतुल्लाह कहा जाता है। नेमत किस चीज को कहते हैं? जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाती है उसे कहते हैं नेमत। अब रहा सवाल, बच्चे को भुलापा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मुश्किल है, परेशानी है, दिमाग में सही से असर नहीं कर रहा है, मतलब अल्फाज को समझ नहीं पा रहा है, इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक बार जायचा देकर सितारे कहां पर गर्दिश हैं, कौन से सितारे गर्दिश करें, उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत इंशाल्लाह अगर पहनाएंगे, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, इल्म में आगे बढ़ सकते हैं। इल्म एक ऐसा वाहिद तरीका है जो समाज में सीढ़ी की तरह आगे बढ़ने का, एलिवेटर जिसको कहा जाता है। जब इंसान इल्म सीखता है वहीं से जिंदगी में हर चीज कामयाबी कदम चूमती है। क्या बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से आपने बयान किया। माल में और इल्म में जो फ़र्क है वो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, और ख़ास करके कुरान पाक में भी जो है इल्म के बारे में पहली जो कुरान पाक की आयत उतरी है वो इल्म के बारे में उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, के पढ़ो अपने रब के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं पहले कॉलर को और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं समरीन खान बात कर रही हूँ मुंबई से। डॉक्टर साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीन साहबा, आपको अपने बारे में बात करना है? मुझे मेरे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। मेरे भाई का नाम अजीज खान है। अजीज खान जी, उनकी तारीख पैदाइश? 19 अप्रैल। जी हेलो जी, 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1990। वक्त तो मालूम है उनकी पैदाइश का? वक्त सुबह का था। सुबह का वक्त। प्रोग्राम कैसा लग रहा है समरीन साहिबा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हम डॉक्टर साहब से मिल भी चुके हैं, उनको याद होगा, हम मंडे को आके मिले थे मुंबई से। जी जी, आप डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम समरीन खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बताइए, मंडे के दिन आए थे आप? जी जी, मम्मी के साथ और भाई के साथ आई थी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। कैसा लगा हैदराबाद आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस अभी उम्मीद है कि हमारे सारे काम बन जाएंगे, आप दुआ कीजिए हमारे लिए। जरूर, इंशाल्लाह सलामत रखे आपको। ये आपके भाई के बारे में है ना? आपके लिए, आपके साथ हमारी दुआएं है सारी। शुक्रिया बहन, बहुत ज्यादा खुशी हुई हमको आपसे मिलके। शुक्रिया, अल्लाह सलामत प्रोग्राम रखे। देख के जितनी खुशी होती थी उससे डबल खुशी हो गई आपसे मिलके। कैसा लगा हमारा ऑफिस वगैरह, हमारा तजुर्बा कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छे थे। शुक्रिया बहन, अल्लाह सलामत रखे। भाई के बारे में जानना है? जी, मुझे भाई के, आपने बताया कि मार्केटिंग में जाना चाहिए, तो मार्केटिंग में मतलब किस फील्ड में जाना है वो पूछना है, कि परफ्यूम लाइन में जाना है या कौन सी लाइन में जाना है? इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। देखिए जैसे कि आपके और भाई के शादी के रिलेटेड पूछना था कि उनके शादी रिश्ते के लिए। जरूर इंशाल्लाह रिश्ते के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इनके जायचे में थोड़ा दिखा रहा है डिप्रेशन। आई एम राइट? सही बता रहा हूँ ना? शायद लाइन कट हो गई। देखिए एक्चुअली क्या है, अजीज खान साहब के जायचे में थोड़ा माइंड कंफ्यूजन है, मूड स्विंग्स रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, करने से पहले मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एहसास से कमतरी। करना जानता है, करना मालूम है, लेकिन करने से पहले डर लगता है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसको कहा जाता है एहसास से कम, खुद को कम समझना। दूसरी बात है गुरु फोबिया, मतलब चार लोगों के बीच में बात करने डर लगता है, थोड़ा शर्म महसूस होती है, इनसिक्योर, दिमाग बिजी रहता है। ये एक सवाल को पैदा किया, खुद जवाब ढूंढ लिया, खुद परेशान हो गया। ये तमाम परेशानियां चल रही हैं। बहरहाल हमने काउंसलिंग भी है, इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। साथ में जैसे कि आपने सवाल किया मार्केटिंग को लेकर, देखिए मार्केटिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपके भाई के जायचे में फाइनेंस फील्ड में जा सकता है, अकाउंट फील्ड में जा सकता है, तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रही बात परफ्यूम की, परफ्यूम का जो रिलेशन होता है, एक होता है गैस से, एक होता है मतलब लिक्विड से। तो इनके जायचे में लिक्विड भी इनको सूटेबल है, साथ में गैस जिसको कहा जाता है, हवा जिसको कहा जाता है, वो भी सूटेबल है। तो उसमें वो फील्ड में जा सकता है जिसका
रिलेशन जो होता है खुशबू से जो होता है, जिसको कहा जाता है मतलब श्रृंगार की चीज़ कहा जाता है, खुशबू मतलब श्रृंगार मतलब जिसको संवारा जाता है, मतलब खुशबू इत्र लगाकर जिसको मतलब परफॉर्म किया जाता है हिसाब से, तो इसके लिए सूटेबल रहेगा, मतलब ये फील्ड इनके लिए सूटेबल रहेगी। हमने जो बताया था जवाहरात आपने ख़रीदा भी है तो उसको पहना इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में जाएगा। रही शादी की बात 2019 मार्च मतलब 18 नवंबर 2019 मार्च से शादी हो जाएगी। ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। सबीहा। सबीहा। हाँ हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे अपने बेटे के लिए मोहम्मद जिशान के लिए मालूम करना है मुझे। मोहम्मद जिशान? हाँ जी, मैं अपने बेटे जिशान के लिए बात करना चाहती हूँ। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे की पैदाइश है 8 दिसंबर और सन 80। सन 80 1980 ना? हाँ, मेरा बच्चा बाहर जाने के लिए कह रही है सर, बहुत परेशान है। आप जी 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 बताइएगा मेरे बेटे के लिए कि मेरे बेटे के लिए बेहतर रहेगा। जी, अभी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए मेरा बेटा। आराम से बात कीजिए, आराम से, हम सुन रहे हैं, आराम से बात कीजिएगा। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप कैसे हैं? मेरा बेटा बाहर जाने के लिए कह रहा है, उसके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह हम बताएंगे, आप आराम से सुनिएगा। जैसे कि आपके बेटे का जायचा आपने मतलब डेटा बर्थ जो दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए पैदाइश का दिन है मंडे के दिन जन्म हुआ है। मेरा बेटा बाहर जाने के लिए कह रही है, उसकी पैदाइश 8 दिसंबर को हुई थी। आप आराम से सुनिएगा, हमने आपकी आवाज़ सुन ली है और हमने उसका जो डेटा बर्थ दिया उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हम बताएं इंशाल्लाह ताला, आप आराम से सुनिएगा। आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा सोच कम है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सही फैसला नहीं ले सकना, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, घर की हालत भी सही नहीं है, एजुकेशन में ब्रेकअप आया, प्लानिंग बहुत सारी होती हैं लेकिन फेलूर ज़्यादा हैं, नागहानी परेशानियां, बदनामियां पीछे पड़ी हुई हैं, हालत सही नहीं है, मिजाज भी खराब हो रहा है, सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये तमाम परेशानियां हैं आपके बेटे के जायचे में। आपका सवाल है बेटा फॉरेन को जा सकता है, जायचे में बताता है फॉरेन जाएगा तो रुक भी नहीं पाएगा, 6 महीने अंदर वापस आ जाएगा। तो बेहतर यह है डोमेस्टिक कैरियर जहां पर है उसी सिटी में काम करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इनके लिए जॉब से ज़्यादा हम थोड़ा बता दूं, आप उसको डेवलप कीजिएगा। स्टेशनरी जो दुकान होती हैं जैसे कि किताबों की, पेंसिल की, जिसको पढ़ाई से जो कनेक्टिविटी होती है, ऐसी दुकान खोलकर बिठा दीजिएगा। या स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं या स्कूल की बैग्स होते हैं, स्कूल रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब स्कूल नहीं चला पाएगा, मतलब एजुकेशन फील्ड में नहीं जाएगा, लेकिन एजुकेशन फील्ड की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पेपर हैं, पेन है, स्टेशनरी को कहा जाता है, ऐसी दुकान को उनको इंशाअल्लाह ताला बिठा दीजिएगा। लेकिन ये करने से पहले सितारों को स्ट्रांग करना, क्योंकि जुपिटर कमज़ोर है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है तरक्की कट जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, फाइनेंशियली मैटर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और सेहत की खराबी है, सन कमज़ोर, सर का दर्द, पेट का दर्द, परेशानी है ज़िंदगी में। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत, रूबी कहा जाता है 3 कैरेट, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मकसूद अली बोल रहा हूँ धौलपुर से, धौलपुर राजस्थान। मकसूद अली धौलपुर राजस्थान से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है साहब आपको? बहुत अच्छा साहब, डॉक्टर साहब की सुनकर के काफी मसरत होती है। जी अल्लाह उनको और तरक्की अता फरमाए। मकसूद साहब आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे को मेरे बेटे के बारे में बात करनी थी। बेटे का नाम बताइए। सैफ अली। सैफ अली। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश 3 जुलाई 1995। 3 जुलाई 1995। वक्त मालूम है उनकी पैदाइश का? वक्त सुबह के वक्त है। सुबह के वक्त। हाँ। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं मकसूद साहब? मैं करीब 1 साल के आसपास करीब हो चली मेरी देखते देखते नंबर अब लगा है। 6 महीने से तो कंटिन्यू देख रहा हूँ।
अच्छा, तो आज पहली बार आपने कॉल किया है? नहीं, कॉल तो लगातार कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज मिला है। चलिए, आप खुशनसीब हैं कि आपका आज कॉल लग गया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जो है बेटे के बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। जनाब कैसे हैं आप? बस अल्लाह करम है, आपकी दुआ है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपको भी आप बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम अच्छा लगा जी। शुक्रिया जनाब। हर किसी की शिकायत है, एक साल से लगातार लगाते हैं, लाइन नहीं मिलती, क्या करें, करोड़ों लोग देखते हैं। बहुत दिनों से लगा रहा हूँ मैं, बहुत ट्राई कर रहा हूँ। चलो लाइन तो मिल गया, इंशाल्लाह जिंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहे आपका बच्चा। आमीन आमीन आमीन। थोड़ा बच्चा जॉब को लेकर परेशान है। हाँ, जॉब को लेकर थोड़ा परेशान है, उसने बी फार्मा किया हुआ है। देखिए सर, पढ़ाई तो की है लेकिन जॉब को लेकर परेशान है, डिस्टर्ब है। जॉब में क्या होता है, इंटरव्यूज को जाता है, इंटरव्यूज में फेल हो जाता है, जॉब आते आते रुक जाना, जिसमें क्या होता है टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, सुकून नहीं है, थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जाता है। साथ में सन कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है एक स्टेबल लाइफ नहीं है, कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी मेन वजह है शम्सो खमर का कमज़ोर होना। आपके बेटे को ज़िंदगी कमज़ोर बना दिया है। पढ़ा लिखा है, मेडिकल फील्ड में है, लेकिन 2014 नवंबर 2 साल से लगातार नाकामी पीछे पड़ी हुई है, जिसकी मेन वजह सितारों का गर्दिश में आना परेशानी में डाल दिया है। इंशाल्लाह इसी साल जून तक अच्छा जॉब आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए आपके बेटे के लिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, अच्छी जॉब मिलेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबरात नोट कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो, तो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मदीना है, विशाखापट्टनम से कॉल कर रहे हैं। मदीना, विशाखापट्टनम से बात कर रहे हैं? जी हाँ सर। आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर, मेरे बहन के बारे में बात करना है। बहन का नाम बताइए। खदीजा बेगम है। खदीजा बेगम जी। उनकी तारीख पैदाइश? 10/11/1991। 10/11/1991। वक्त तो मालूम है उनकी पैदाइश का? पता नहीं सर। वक्त नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? सर लगातार देख रहे हैं, हम कॉल भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की तो ब्रांच है विशाखापट्टनम में, आप जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को मुलाकात भी कर सकते हैं। बहरहाल, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी बहन के बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहन के बारे में जाना, शादी के बारे में? जी हाँ सर। विशाखापट्टनम में कहाँ रहते हैं आप? विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के पास सर। प्लांट। देखिए, आपके बहन का जायचे में अगर देखा जाए, जायचे में जुपिटर कमजोर है, जिसमें क्या होता है शादी में रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कुछ रिश्तों को आप पसंद नहीं, कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं, थोड़ा मुश्किलात आते हैं। साथ में सन कमजोर है, जिसमें क्या होता है हेल्थ की इश्यूज दिखा रहे हैं, थोड़ा परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। शादी को लेकर परेशानियां 2013 से शुरू हुई हैं, 2019 और आगे भी जाएगी। इसको रोकना है। रोकने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक येलो सफ़र
पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी साल उम्र में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, किस तरह के लोगों को फ़ायदा हुआ, या राशिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, उनका क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़
और एम वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बेशक अल्लाह ताला का ख़जाना जो है ज़मीन में है। नाज़रीन, आप भी चाहते हैं कि इस ख़जाने से फ़ायदा उठाएं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, खुशगवार बनाइए और डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कीजिए उन और अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं निदा सकीना बोल रही हूँ अमरोहा से। अमरोहा से बात कर रही हैं, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे मेरे वालिद के बारे में बात करनी है। वालिद साहब का नाम बताइए। आलिम रजा तकवी। आलिम? जी आलिम रजा तकवी। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? नहीं, वो मुझे कंफर्म नहीं है। दादी का नाम बता दीजिए अपनी। दादी का नाम है सकीना खातून। सकीना खातून। जी। तो आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। हम बहुत काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा था, अब इतनी मुश्किल से कॉल लगा। जी चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कॉल लग गया। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप उनसे अपने वालिद साहब के बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम निदा सकीना साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अपने वालिद साहब के बारे में जानना है आपको? जी जी। तो नाम है आलिम रजा, लोग ज्यादा लोग आलिम रजा पुकारते हैं इनको। जी जी। देखिए, इस नाम से देखा जाए, माँ के नाम से अगर देखा जाए तो मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, थोड़ा हेल्थ की भी प्रॉब्लम दिखा रही है तो डिस्टर्ब हैं। हाँ जी सुनिए, थोड़ा हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, थोड़ा सेहत भी खराब है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा हुआ है। 2011 से मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं, ये आगे चल रही हैं। इसको रोकना है, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एक याकूत, जिसको रूबी कहते हैं, साथ में सच्चा मोती, केशी पर्ल कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाल्लाह ताला इसके पहनाने से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही? अनवर जहाँ लखनऊ से। अनवर जहाँ साहबा लखनऊ से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है आपको?
नहीं, अपने बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद फजल मिर्जा। मोहम्मद फजल मिर्ज़ा। उनकी तारीख पैदाइश 7 अप्रैल 1998। 1998। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं बेटे के बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बच्चा थोड़ा परेशान है पढ़ाई को लेकर। हाँ, 12th कर रहे हैं और वो जो है चाह रहे इंजीनियरिंग करना। बैंगलोर जाके वही पूछना था कि मतलब उनके हक में मतलब कैसा रहेगा। इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग तो करेगा, लेकिन थोड़ा जायचे के हिसाब से देखा जाए तो हाफिजा कमज़ोर है, पढ़ता है भूल जाता है, कंफ्यूज रहता है, थोड़ा जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, गुस्से का मिजाज है, थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता। पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए जायचे के अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज, विजडम, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आने वाली हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन जायचे में मेर्क्यूरी सैटर्न दोनों कमज़ोर, जिसमें क्या होता है रुकावटें, डिले होना, पोस्टपोन्ड होना, बैकलॉग्स आना, मुश्किलात, तमाम चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे पहले पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए हाफिज़े का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब तक हाफिज़ा मजबूत नहीं, याददाश्त दिमाग में रहने वाली नहीं है, सोच भी कम हो जाएगी। जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है, डिले करता है, रुकावटें पैदा कर देता है। रुकावटें को रोकने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके फर्जंद को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 3 कैरेट का। हम जो बताते हैं मिनिमम 3-3 कैरेट का है, उसके ऊपर ही पहना सकते हैं। 3-3 का पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, आपका फर्जंद एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, आपकी फैमिली के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम है सिकंदर बख्त अंसारी, झारखंड से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे ही बारे में बात करना है। जी सिकंदर बख्त अंसारी साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, 12/10/1980। 12/10/1980। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। मरहुमा राबिया खातून। मरहुमा राबिया खातून। जी राबिया खातून। सिकंदर साहब क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब से आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका दुआ, आपकी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी, कामयाब रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन सितारों की गर्दिश ने पीछा रखा हुआ है, परेशान कर रखा है आपको। जी जी। हर काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वीनस कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है फाइनेंशियल मैटर में बहुत कमज़ोर हैं। घर में भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है, बीवी के साथ भी छोटी छोटी बातों लेकर थोड़ा परेशानियाँ बढ़ती हैं, मुश्किलात बढ़ते हैं। साथ में फाइनेंशियल ज़ीरो दिखा रहा है, मर्क्यूरी भी ठीक नहीं है। लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है। उम्र देखा जाए सही 3 साल हो चुके हैं, जिम्मेदारी सर पर आ चुकी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेर कहते हैं, साथ में एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3-3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। हाँ जी, क्या पहनने का बोले तो रिकॉर्ड कर ले रहे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। सफ़ेद पुकराज एमराल्ड। रुक जाइए। हाँ जी, वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, दूसरे आपके वहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं ना। ओके ओके, मतलब हमारा कॉल रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। जी जी जी। अरे भाई, इस प्रोग्राम को कल भी सुन सकते हैं आप, 2:30 बजे आएगा। कल मंडे है ना, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम सुन रहे थे, सुनाई मतलब सही से सुन नहीं पाए, बल्कि इन लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम जो है रिपीट जाएगा। कल का प्रोग्राम जो हफ्ते को शाम में 5 बजे चलता है, वो सुबह 9 बजे इतवार के दिन जाएगा। सुबह जो 9 बजे गया है, आज का आपका जो प्रोग्राम चल रहा है कल 2:30 बजे आप आराम से देख सकते हैं। जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं रिपीट जाएगा कल 2:30 बजे इंशाल्लाह ताला। इनको आप अपनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे।
अगर आपको फिर से सुनना है, सुनना जानते हैं, तो ये काम कीजिएगा, हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह ताला हमारे से बात होगी, इंशाल्लाह तो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी सिकंदर साहब, अब आप चाहते हैं कि एक कामयाब इंसान बने, कामयाब आदमी बने, तो देर हो रही, ज़्यादा देर ना कीजिए, डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए, बात कीजिए। जो नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबरात आप नोट करके डॉक्टर साहब से बात करके मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बना सकते हैं। एक और कॉलर को नाज़रीन शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम नाजिया है, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। नाजिया जी इलाहाबाद से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है? जी हमें अपने वालिद के बारे में पूछना है। वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा उनका नाम है, ऐसे मुन्ना भाई कहते हैं सब। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, मुन्ना भाई के नाम से ऐसे मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं। जी तो उनकी तारीख पैदाइश तो आपको पता नहीं होगी शायद? जी वो नहीं पता है मुझे, सिर्फ उनकी मम्मी का नाम बता सकती हूँ। जी दादी का नाम बताइए अपनी। जी सैयदुन्निसा। सैयदुन्निसा। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको नाजिया साहिबा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी से ही देखना शुरू किए हैं, आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल लगाया और लग भी गया। क्या बात है, मुबारक हो, आपने पहली बार कॉल किया और लग गया। लोग जो है 1-1 साल से 6-6 महीने से कॉल कर रहे हैं, उनकी शिकायत है कि कॉल नहीं लग पाता है। बहरहाल आप अपने वालिद साहब के बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी हम बहुत ठीक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो आपके वालिद साहब के बारे में जानना है। जी वो बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते बहुत हैं और कुछ कर नहीं पाते, और जैसे ही कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही पीछे हो जाते हैं, कामयाबी नहीं मिल पाती। ये कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। जी बहुत टेंशन बहुत लेते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, हैबत खा जाते हैं, बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती रातों में। जी बहुत टेंशन, घबराहट ज्यादा है। जी लोग क्या पुकारते हैं? मुन्ना भाई पुकारते हैं। जी मुन्ना भाई पुकारते हैं, नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। देखिए मुन्ना भाई की कोई मीनिंग नहीं है, नाम तो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, दादी का नाम है सैयदुन्निसा। देखिए एक्चुअली इनके जायचे में अगर देखा जाए, थोड़ा हैबत खा जाते हैं, बेचैन रहते हैं, घबराहट ज़्यादा रहती है, मतलब वसवसे ज़्यादा आते रहते हैं, खुद मतलब ख्वाबों की दुनिया में रहना, खुद सोच लेना, थोड़ा टेंशन लेना, घबराहट, बेचैनी, अभी मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अपने आप में सोच लेना। कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दिमाग इतना मसरूफ़ हो जाता है कि अपने आप में कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा अपने आप सोच लेना। 2007 से ये मुश्किल चल रही, तकरीबन 10 साल से परेशानियां हैं, घर में अंधेरा ही अंधेरा है, मुश्किलात की ज़िंदगी चल रही है, परेशान में है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि सितारों की गर्दिश में अगर देखा जाए, जुपिटर कमज़ोर, साथ में सन कमज़ोर। सन जब कमज़ोर हो जाता है, इस कमज़ोरी के हिसाब से क्या होता है, इंसान लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर से हिम्मत को हार जाना, मतलब अपने अंदर हिम्मत नहीं रहती, अंदरूनी हिम्मत को इंसान हार जाता है, करने से पहले डर लगता है, क्या करूं समझ में नहीं आता। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, फाइनेंशियल मैटर में ज़ीरो हो जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, हालत ये होगी कर्जा भी मिलना मुश्किल। ये तमाम परेशानियां इनके जायचे में दिखा रही है। इसे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मुल्क 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए देखिए 10 साल से परेशानियां चल रही हैं, बहुत से लोग होते हैं। देखिए दुनिया में हर किसी के जिंदगी में परेशानियां आती हैं, शायद ऐसा एक इंसान भी नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने परेशानी नहीं देखी होगी, ना गुजरा होगा। गुजरे हुए लोग भी, उन्होंने भी परेशानियों को देखा है, जो अभी जिंदा हैं वो लोगों ने भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इंसान का अंदाज़े फिक्र, इंसान ये सोच ले कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में परेशानियां लिख दी हैं, मेरी तकदीर में परेशानियां लिख दी हैं, तो गलत है। इंसान की जिंदगी अंधेरा बन जाती है, अंधेरी खबर बन जाती है, इंसान परेशानी में फंस जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है, तो इंसान इस परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मतलब अक्ल को इस्तेमाल में लाना है, अल्लाह ताला की निशानियों से फ़ायदा उठाना है, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाना है।
बहुत से लोग होते हैं राहिल साहब 7 साल से खाली हैं, 10 साल से कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, मुश्किलें परेशान हैं। देखिए जिंदगी में क्या होता है, मशवरा लेना नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, सुबह उठते शाम होते हैं, घुटन बन जाती है, एक दिन क्या होता है डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। बाद में लगता है मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मेरी बीवी कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग इतनी परेशानी में चला जाता है, इंसान को वहां से डर ही डर लगता है, परेशानियां लगती हैं, ये कदम आगे बढ़ाता है 5 कदम पीछे हो जाता है। ये तमाम परेशानियां कब आती हैं, जब इंसान अपने काम से अलग हो जाए, इंतजार में रहे कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। कहां से, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपने जिंदगी में मशवरा लेकर आगे नहीं बढ़ोगे, जिंदगी बदलने वाली नहीं है। तो इंसान को चाहिए मशवरा करे, परेशानियां क्यों पीछे पड़ी हुई हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दादा गरीब थे, बाबा गरीब, हम भी गरीब हैं, अल्लाह ताला ने हमारे खानदान में गरीब लिख दिया। गलत बात है, लिख देना। देखिए आपके पास पेन भी है, रबर भी है, आप अपने कामों से उसको चेंज कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जो मुश्किलात हैं उससे बाहर निकलने के लिए एक बार अपनी जिंदगी के बारे में है, जो इंसान 10 साल से परेशान, उसको चाहिए एक मुलाकात, उससे बाहर निकल सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि आपके लिए नौकरी मुफीद है या कारोबार मुफीद है, कैसे जिंदगी आगे बढ़ती है। परेशानी जो भी हो, चाहे शादी की परेशानी हो, चाहे कारोबार की परेशानी हो, चाहे नौकरी की परेशानी हो, चाहे सेहत की परेशानी हो, चाहे सुकून की परेशानी हो, हर चीज को आगे निकला जा सकता है, बशर्ते कि एक बार अपना जायचा चेक कराना है, मशवरा लेना है, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि जो हमारे नाज़रीन जो कॉल करते हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब तक काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कुछ लोगों ने कॉल करके ये भी बताया कि पहले वो कितने परेशान थे, उसके बाद आपसे मुलाकात करी, काउंसलिंग हुई। जवाहरात में जो सबसे पहले जो चीज़ मिलने, आज भी सुबह 3 लोग आए थे, 1 महीना पहले जब आए थे, रो रहे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ रोना था उनका, सामने बैठ के रोना शुरू कर दिया। मेरे डर लगा, मैं बोला अरे मैं भी रोना शुरू कर दूंगा, जब मैं रोना शुरू कर दूंगा तो बाहर के लोगों को कौन देखेगा, तो रोइएगा मत। नहीं डॉक्टर साहब क्या है, सुबह से शाम परेशानी है, अगर मुश्किलात में डर लगता है, ऐसे लोग आ जाए मिठाई लेकर, खुशखबरी लेकर कि सुकून आ गया है, अभी हिम्मत आ गई है, हम दुनिया को फतह करेंगे। सबसे बड़ी जो चीज मिलती है जवाहरत, वो सुकून, जो चीज बाजार में नहीं मिलती, जो चीज मार्केट में नहीं मिलती, वो चीज मिलती है अल्लाह ताला की नेमतों में। तो इस नेमतों से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर राजस्थान से बोल रहा हूँ, हारिस। हारिस, राजस्थान के बारे में जानना था सर। राजस्थान में कौन से शहर से बात कर रहे हैं? जयपुर से बोल रहा हूँ सर। जयपुर से। अपने बारे में बात करना है? नहीं, वालदा के बारे में बात करना है। वालदा का नाम है शकीला। शकीला, उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ ध्यान नहीं है, उनकी माँ का नाम है मुमताज। मुमताज। जी हारिस साहब, आप अपनी वालदा साहिबा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं जनाब? सर ठीक है, दुआएं चाहिए सर आपकी। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा इंशाल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मम्मी के बारे में जानना है? जी सर। माँ परेशान है, सेहत से थोड़ा परेशान है। जी सर। जी सर। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, माँ के जायचे में अगर देखा जाए सन कमजोर, साथ में मून कमजोर, जिसमें क्या होता है बोन की प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आता है, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द कहा जाता है, जिसमें क्या होता है हिम्मत हार जाना, परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना। साथ में मून कमजोर है, जिसमें क्या होता है सुकून चला जाता है, इंसान खुश होना भूल जाता है, परेशानियों में फंस जाता है। आपके माँ के जायचे में सुकून खो चुकी हैं, परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं, साथ में है हड्डियों का दर्द, बोन की प्रॉब्लम। ये तमाम मुश्किलात हैं आपके माँ के जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी माँ को चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे, सुकून की जिंदगी में रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिर्ज़ापुर से बोल रहा हूँ, यूपी। मिर्ज़ापुर से कौन? अहमद। जी शाहिद अहमद। शाहिद अहमद। मैं अपने अहलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। जी अहलिया का नाम बताइए। शबीना खातून। समीना खातून। और उनकी वालिदा के नाम है संजीदा बेगम। संजीदा बेगम। जी जी आप अपनी शरीक हयात के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। शाहिद अहमद साहब सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब फरमाइए जनाब। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। हाँ, ये मेरा जो है दूसरी बार कॉल लगा है। मैं अपने बारे में जो पता है अहलिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए, जैसे कि आपने आपके अहलिया के बारे में जानने के लिए नाम बताया, समीना खातून, आपकी सास का नाम जो दिया है संजीदा बेगम, उनकी माँ का नाम है संजीदा बेगम। इस नाम से अगर देखा जाए थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम दिखा रही है, स्पेशली रहेगी गायनोकोलॉजी प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब यूट्रस का प्रॉब्लम है जिसको बच्चेदानी कहा जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स है जिसमें क्या होता है खुजली शुरू हो जाना, खाने में ध्यान नहीं रहना, थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है, रात में नींद नहीं आती, थोड़ा घबरापन हो जाता है, मतलब मन घबराहट में फंस जाता है। साथ में क्या होता है न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा, थोड़ा कमज़ोरी महसूस करना, खाने पीने में ध्यान नहीं रहना, ये परेशानियां हैं आपके बीवी के जायचे में। इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके बीवी को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सरकार मिर्जा है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी जी सरकार मिर्जा जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए फिर से। 11/7/79। 11/7/1979। वक्त मालूम है आपको अपनी पैदाइश का? 6:15 बजे सुबह 6:15 बजे। जी सरकार मिर्जा साहब हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सरकार मिर्जा साहब। जी जी। हर काम आसान लगता है, जी जी, करने जी, में मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी। बातें ज्यादा करते हैं, काम नहीं हो पा रहा है, सबको आइडिया देते हैं, खुद की जिंदगी में अंधेरा है, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। उम्र के हिसाब से देखा जाए 38 साल में पहुंच चुके हैं, जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जायचे में देखा जाए मर्क्यूरी कमजोर, साथ में वीनस भी कमजोर है, जिसमें क्या होता है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी की प्रॉब्लम दिखा रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मतलब प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानियों ने घेर रखा हुआ है, चालाकी इतनी है लेकिन काम में काम नहीं आ रही है, सामने है बर्फ की पहाड़, लगता है कि पहाड़ है, सामने जाएंगे पिघल जाएगा, ऐसे चीजें, मतलब क्या लगता है वो काम कर दूंगा इतने पैसे आ जाएंगे, पैसे वाला बन जाऊंगा, तमाम ओनली गेस्टिंग में चलता है आपका दिमाग। ये सभी होने वाला नई जिंदगी में, क्योंकि सितारे गर्दिश में हैं। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं इंसान को ख्वाबों की दुनिया में जीना सिखा देते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। इन परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ हासिल भी हुआ होगा। जिन लोगों ने कॉल किया, जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कॉल किसी वजह से आज नहीं लग पाया है तो आपने नंबरात तो नोट कर लिए होंगे, उन नंबरात पर कॉल करके आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।